हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा जो प्रीवियस ईयर जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो यहाँ पे सीरीज चल रहा है, जो हम लोग यहाँ पे एएलपी के लिए साइंस का यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो उसका ये सीरीज चल रहा है, उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले जो है वो हम लोग 9 अगस्त 2018 का शिफ्ट 1 का यहाँ पे क्वेश्चन देखा था। आज हम लोग शिफ्ट 2 का यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो कंप्लीट सारे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और इसमें जो भी हमारा सॉल्व करने का रहेगा उसको हम लोग सॉल्व भी करके यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेलवे एग्ज़ाम के लिए, साइंस का तैयारी के लिए दोस्तों। ये बेस्ट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को करके जाएं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो। और यहाँ से आप देख भी पाएंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा नहीं बातें करेंगे और स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। और अगर इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी आप जाके ज़रूर देखें। तो चलिए यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं ALP CBT 1 9 अगस्त 2018 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे पहला क्वेश्चन है, तत्व A, B और C डोबेरेनर के त्रिक के रूप में है। यदि A का परमाणु भार 40 है और C का परमाणु भार 137 है तो B का परमाणु भार कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको ये जानना जरूरी है कि डोबेरेनर का जो त्रिक का नियम था वो किस तरह था। तो जो डोबेरेनर के त्रिक के अनुसार यह बोला जाता है कि त्रिक के बीच, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, बीच वाले तत्व का परमाणु भार। जी हाँ दोस्तों, जो बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार है अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का समांतर माध्य होगा। ये जो है वो डोबेरेनर ने अपने त्रिक के नियम में, त्रिक के अनुसार दिया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ABC, मान लीजिए यहाँ पे 3 तत्व हैं ABC। तो यहाँ पे देख सकते हैं A का परमाणु भार दिया गया है 40, C का परमाणु भार दिया गया है 137 और B का पूछा है, मतलब बीच वाले का पूछा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा B बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा A+C/2। ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसमें यहाँ पे इसको करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 137 + 40/2। तो B बराबर हमारा यहाँ पे ये जो है वो निकल के आ जाएगा। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगर आप इसको यहाँ पे करते हैं तो 137 और 40 हो जाएगा आपको 177/2 करते हैं। तो आपका यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो है वो 88 यहाँ पे आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर C जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 kg की एक वस्तु विराम अवस्था में है। एक नियत बल की क्रिया के अंतर्गत यह 5 मीटर सेकंड की चाल प्राप्त करता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे भी आपको जो है वो एक सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको कार्य पूछा गया है, बल द्वारा किया गया कार्य पूछा गया है। तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पे वर्क बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 mv² - 1/2 mu²। ये फार्मूला आपका यहाँ पे लगेगा। आप ये फार्मूला जो है वो लिख के रख लें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर आप ये जो फार्मूला है वो किस चीज़ का है तो देख सकते हैं, ये जो हमारा है, ये जो है हमारा वो हो जाएगा यहाँ पे अंतिम, मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा, और ये जो हो जाएगा वो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो अंतिम गतिज ऊर्जा से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा वर्क जो है वो निकल जाएगा। चलिए हम लोग इसी फॉर्मूले में इसको सेट करके देखते हैं। और हमारे क्वेश्चन में जो है वो यहाँ पे M बराबर दिया गया है 4 kg, और यहाँ पे देख सकते हैं U जो है वो यहाँ पे दिया गया है, V जो है दिया गया है 5 मीटर सेकेंड। U हमारा 0 है, प्रारंभिक जो है वो 0 है, और जो अंतिम वेग है वो हमारा 5 मीटर सेकेंड है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब इसको अगर आप सेट करते हैं इस फॉर्मूले में दोस्तों, तो जो प्रारंभिक जो वेग हो जाएगा, मतलब 1/2 जो mu² जो हमारा था ये हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे
जीरो जो है वो यहाँ पे मीटर सेकंड हो जा रहा है, v बराबर जो है वो u बराबर 0 मीटर सेकंड हो जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो इसको हम लोग को माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चलिए सबसे पहले इसको डायरेक्टली निकालते हैं, इससे आपका यहाँ पे निकल जाएगा, ये आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो 1/2 इंटू मास 4 इंटू 5 मीटर सेकेंड। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पे 10 यहाँ पे आएगा। 10 आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 50 जूल। 50 जूल जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको 1/2 mv² करते हैं तो यहाँ पे आपका 1/2 इंटू 4 इंटू 100, ये आपका आंसर, ये यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 25, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 25 होगा। 1/2 इंटू 4 इंटू 25, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 25 दूनी 50। 50 जूल जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं तो आप पाते हैं कि प्रतिबिंब आपका परावर्तन आपसे छोटा है, तो उससे उस दर्पण का प्रकार क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो है वो हमेशा आप अपने जो आपका जो प्रतिबिंब है वो हमेशा छोटा, आपसे छोटा ही रहेगा, ये आपका उत्तल दर्पण इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता, जिसको हम लोग रेसिडिटी भी कहते हैं, का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से क्या बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भ्रूणपोष, ऑप्शन नंबर सी। तो देख सकते हैं दोस्तों कैसा कैसा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस लंबाई। तो दोस्तों फोकस लंबाई जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका r/2। r बराबर यहाँ आपको 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो 22 kg के द्रव्यमान वाली वस्तु 5 मीटर सेकंड वेग के साथ चलती है, तो उसमें कितनी गतिज ऊर्जा है। यहाँ पे आपको गतिज ऊर्जा पूछा गया है। तो गतिज ऊर्जा का क्या फार्मूला होता है, तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है, उसका होता है 1/2 mv²। तो यहाँ पे देख सकते हैं m हमारा दिया गया है 22 kg, m जो है वो 22 kg दिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं v आपका जो है, जो वस्तु का वेग है वो 5 मीटर सेकंड दिया गया है। तो इसको अगर आप इस फॉर्मूले में सेट करते हैं तो 1/2 इंटू 22 इंटू 25, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। 25 इंटू 11 अगर आप करेंगे तो आपका 275 जो है वो इसका सही, 275 जूल जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वाहक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसको आप यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो जो थायरोक्सिन का संश्लेषण है उसके लिए क्या आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर बी सोडियम जो आयोडीन, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, पौधों में तने या जड़ की चौड़ाई किसके कारण बढ़ जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्श्वविभजीयोतक। दोस्तों आपको हम ये बता दें कि पौधों में 3 प्रकार के विभजीयोतक होते हैं।
3 प्रकार के विभज्योतक होते हैं। उसमें सबसे पहले हमारा हो जाता है शीर्ष, फिर हो जाता है हमारा पार्श्व, फिर हो जाता है मध्यनिष्ठ। तो ये आपका 3 प्रकार का जो है वो यहाँ पे विभज्योतक होता है। तो शीर्ष में क्या होता है दोस्तों, तो नए पौधों की वृद्धि होती है शीर्ष में और कलियों का निर्माण। और पार्श्व में जो आपको जड़ों और तनों का विभाजन, ये आपका क्वेश्चन में ही है। और मध्यनिविष्ट जो है वो इसमें क्या होता है, तो कोशिका विभाजन में सक्षम होता है। तो ये तीनों आप जो है वो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो निम्नलिखित में से किस धातु को मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। तो सोडियम को जो है वो मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। तो सोडियम के बारे में चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सोडियम एक क्षार धातु है जिसका प्रतीक Na होता है और इसका जो परमाणु संख्या है, वो हो जाएगा 11। और ये जो है वो पहले समूह तीसरे आवर्त के अंतर्गत आता है और ये S ब्लॉक के अंतर्गत आता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, तापमान को सेल्सियस से केल्विन पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दिए गए तापमान में 273 को जोड़ना चाहिए। सेल्सियस से केल्विन में यहाँ पे मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको केल्विन में चेंज करने के लिए 5 + 273 अगर हम लोग करते हैं तो हमारा 278 जो है वो केल्विन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 2 किलो द्रव्यमान की वस्तु को, सबसे पहले यहाँ पे m दिया गया है 2 kg, 20 मीटर सेकंड की शुरुआती वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है। जो 20 मीटर सेकंड है वो शुरुआती वेग के साथ यहाँ पे v बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 20 फेंका जाता है। 2 सेकंड बाद इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो टाइम दिया गया है 2 सेकंड। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो तो आपका 0 जूल हो जाएगा। पर देखिए इसको कैसे यहाँ पे 0 जो है वो इसका सही आंसर आया है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो आपका v बराबर u + at, v बराबर u + at। लेकिन इसमें आपको बस एक चीज़ ध्यान देना है दोस्तों, a आपका जो है वो यहाँ पे g में चेंज हो जाएगा, वो भी -g में। क्यों? क्योंकि ये आपका जो है वो यहाँ पे ऊपर की ओर जो है दोस्तों फेंका जा रहा है वस्तु को। ऊपर की ओर अगर वस्तु को फेंका जा रहा है मतलब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध हो रहा है। अगर नीचे की ओर होता गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध होने से, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव जो है वो लग जा रहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो है वो नीचे की ओर हमेशा खींचता है। तो ऊपर की ओर अगर हम लोग वस्तु को फेंक रहे हैं तो इसमें नेगेटिव लग जाएगा। तो ये आपका जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो v बराबर u + gt। ये आपका यहाँ पे जो है वो इसका सही जो है वो ये हो जाएगा। तो इसमें भी आपको यहाँ पे अब क्या करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो g है वो ग्रेविटेशन, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है, इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं v बराबर अगर करते हैं तो 20 - 10 × 2, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। ये माइनस है इसीलिए यहाँ पे माइनस हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, 0 आ जाएगा। और इसी 0 को अगर v बराबर हमारा निकल गया, अब हम लोग यहाँ पे गतिज ऊर्जा का लगाते हैं। v बराबर तो हमारा 0 आ गया। अब हम लोग 1/2 × mv² लगाएंगे तो भी हमारा 0 आएगा। इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से क्या प्रकृति में कभी अकेले विद्यमान नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बल। बल जो है वो प्रकृति में कभी अकेले विद्यमान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती है। तो जो बायोगैस संयंत्र है उसमें कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। तो क्लोरीन गैस का जो उपयोग है वो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। यहाँ पे आप याद रखिएगा दोस्तों, आपका जो यहाँ पे दिया गया है
वॉशिंग पाउडर, जो वॉशिंग पाउडर और जो यहाँ पे वॉशिंग पाउडर और उसी को हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इसका जो आपका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सोडियम बायोकार्बोनेट, जिसको हम लोग Na2CO3 से जानते हैं। इसका जो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, यदि क्रिप्टन का परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। अगर 36 क्रिप्टन जो है वो उसका परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 8 18 8। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको दोस्तों बता दें, जो हमारा कक्षा होता है वो KLMNO होता है, तो इसमें जो है आपका 2 8 फिर 18 फिर 32 फिर 50, ये संख्या आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया होने से क्या बनता है। तो धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया होने से लवण और हाइड्रोजन बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यदि डैश होता तो अधिक जैव विविधता उत्पन्न होती, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैंगिक प्रजनन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं दाब कम होने से बर्फ का गलनांक जो है वो कम हो जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। बाद बाकी बी सी और डी जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन दोस्तों। जो हमारा ALP जो है वो इसका हम लोग 9 अगस्त 2018 का शिफ्ट 2 का ये सारा क्वेश्चन है। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट का भी क्वेश्चन देखेंगे, और जितने भी शिफ्ट हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं साइंस के, जो ALP CBT 1 2018 में पूछे गए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।